हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.1 के में 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो, ये 4 बिंदु दिए गए, कहा ये गया कि इससे यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो बनाइए और उसके लिए आपको कारण बताना है। कैसे आप करेंगे? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, चारों भुजाएं पहले ज्ञात करते हैं। ठीक, ए बी। तो बेटा इसको x1 y1, इसको x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, x1 माइनस x2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 0। क्या आ गया? माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 4 8 अर्थात 2 रूट 2। ये भी का मान आ गया। बी सी याद कीजिए। क्या याद करें? इसी फार्मूले पे रख दो। अब आप क्या करिए, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। ठीक, 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2। आई बात समझ में? कैसे करेंगे? माइनस का 1 माइनस 1 तो प्लस हुआ 1 हो जाएगा, फार्मूले पर रखोगे। 0 माइनस का 2y1 माइनस y2। ठीक, हल कर दो, आ जाएगा 2 का स्क्वायर धन माइनस 2 का स्क्वायर। बेटा आ जाएगा 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 अर्थात 2 रूट 2। अब आप निकालिए सी डी। इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2। सी डी बराबर, फिर इसी फार्मूले मान रखिए, माइनस 1 प्लस 3 आएगा बेटा अब की बार। माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तीन में एक घटाओगे 2 बचेगा और ये 2। क्या आ गया? 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 अर्थात 2 रूट 2। ए बी बी सी सी डी। अब ज्ञात कीजिए ए डी। x1 y1 x2 y2 माइनस 1 प्लस 3। समझ रहे हैं? इसके बाद माइनस 2 माइनस 0, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 अर्थात 2 रूट 2। क्या देखा आपने? ए बी बी सी सी डी ए डी सभी भुजाएं कैसी हैं? बराबर। अब आप विकर्ण ज्ञात करिए। देखिए, जैसे मान लो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है। क्यों? क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे। अब इसके आप निकालिए विकर्ण। क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण ज्ञात करिए पहले। तो जब विकर्ण ज्ञात करोगे, विकर्ण बेटा होगा, देखो जैसे ये चतुर्भुज बनाओगे तुम, ठीक, ए बी सी डी, ए सी और बी डी विकर्ण होंगे। तो ए सी याद करो पहले। ए सी, इसको x2 y2 मान लो, x1 y1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2। समझ रहे हैं? माइनस 1, ये माइनस 1 तो प्लस हो गया, माइनस 2 और ये माइनस 2, तो ये तो 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस।
तो ये आ गया 16 अर्थात आ गया 4। अब निकालिए बी डी याद करोगे तो ये x1 y1 x2 y2 1 + 3 क्या आया, ये 1 और ये माइनस का 3 रखोगे 1 माइनस माइनस प्लस 3 0 माइनस 0 आ जाएगा 4 का स्क्वायर अर्थात 4। आपने क्या देखा, AC बराबर भी किसके है, BD के। बेटा चारों भुजाएं बराबर हैं, AC BD के बराबर है अर्थात विकर्ण भी बराबर है। ऐसा होता है केवल और केवल वर्ग में अर्थात स्क्वायर। अतः ABCD से एक वर्ग निर्मित होता है। वर्ग क्यों निर्मित होता है, चारों भुजाएं बराबर हैं इसकी और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, यही अंतर होता है दोनों में। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं। ओके, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का पार्ट नंबर 2। कह रहा है पार्ट नंबर 2 में -3, 5, 3, 1 -3, 5, 3, 1 0, 3 -1, -4। अब देखो इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, इसको D मानो। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2। AB याद करिए सबसे पहले, फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। लग जाएगा ऐसा, रख दो मान। x1 -3 -3 5 -1 हल कर लीजिए। ये आएगा 3 3 6 का वर्ग 36, 5 में घटाओ 4 का वर्ग 16 आ गया √6 6 12 3 1 4 1 5। बस ऐसा ही लिखा, ठीक है। अब आप ज्ञात करिए BC, इसको x1 y1 मान लो, ठीक। तो 0 - 3 +3 - 1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 माना जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को मानिए आप, ठीक है। -3 का वर्ग 9, 3 में घटाओ 2, 2 का वर्ग 4, क्या आ गया √13, ठीक है। इसके बाद CD याद कीजिए, x1 y1 इसको x2 y2 मान लो। 0 - 1 0 +1 +3 +4 क्या आ गया 1 +4 3 7 7 49, ये बटा आ गया √50, ठीक। अब याद कीजिए AD -3 +1 +5 +4, ये आ गया तुम्हारा -2 -2 का वर्ग 4, 5 4 9 81, 81 4 85 आ गया इतना। अब देखो AB BC CD AD, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं,
ए बी डज नॉट इक्वल टू है बी सी के, बी सी डज नॉट इक्वल टू है सी डी के, और सी डी डज नॉट इक्वल टू है ए डी। अर्थात यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। एक और कंडीशन अगर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, इसको लिख लो 2√13, ये √13 है और ये कितना आ जाएगा, चलो ठीक है छोड़ो। इतना केवल बता दीजिए कि कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती तो फिर कोई भी त्रिभुज नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे बिंदु संरेखी दे रखे हैं एक सीधी रेखा में। थर्ड वाले दिया है 4,5, 7,6, 6 का थर्ड, 4,5, 6,7, 4,3, 1,2, 4,3, 1, ए बी सी डी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अरे यार इसको ऐसा ना करो, ठीक, इसको हटा लो यहाँ से। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी याद करेंगे। फार्मूला x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। रख दीजिए मान, x1 का मान है 4, x2 का मान है 6, y1 का मान है 5, y2 का मान है 7। हल करिए, क्या आएगा, -2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बेटा आ गया 8, क्योंकि 4 धन 4, 2√2 आ गया है ना। अब निकालिए बी सी। बी सी x1 y1 इसको मान लो, 4 माइनस 6, 3 माइनस 7, आ जाएगा बेटा -2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, 4, 16, 16 4 20, 20 को लिख सकते हैं 2√5, 4 पंचे 20 होता है चूंकि, ठीक। अब बेटा याद करिए सी डी। सी डी x1 y1 इसको कर लो x2 y2, 4 माइनस 1 पहला x वाला होता है, दूसरा 3 माइनस 2, तो ये आएगा बेटा 3 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 3 त्रिक 9, 1 10। ए डी याद करिए, ए डी x1 y1 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 9 धन 9 कितना आ गया 18। 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3√2। अब देखो पूछा गया था इसमें कोई वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे बना लीजिए, ए बी सी डी, ए बी का मान आया 2√2, बी सी का मान आया 2√5,
CD का मान आया √10, AD का मान आया 3√2। देखो बेटा यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, बिंदु 6,7 नहीं है, 7,6 है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 7,6 करोगे तो 4 - 7 होगा यहाँ पर, ठीक। तो 5 - 6 आ जाएगा। यहाँ से गलत हो गया है। 4 में 7 घटाओगे माइनस का 3 आएगा, इसमें 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक। अब जब BC याद करोगे तो 7 - 4 होगा। 7 - 4, 6 - 3, तो ये आएगा। 7 में 4 घटाओगे 3 प्लस का 6 में 3 घटाओगे 3, कितना आ गया? 9 धन 9 हो गया बेटा 18√, ठीक। ऐसा हो जाएगा। CD AD तो आपका सही है। अब आप देख रहे हैं AB का मान आया √10, BC का मान आया है √18। √18 को लिख दीजिए 3√2। ये हो गया। सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, ठीक। सम्मुख भुजाएं जब बराबर हो जाएंगी तो अब इसके विकर्ण देख लीजिए। AC क्या निकालें? AC 4 - 4 प्लस 5 - 3, ठीक। तो ये बेटा आ जाएगा 0 प्लस 5 - 3, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 2। अब विकर्ण निकालिए BD। BD 7 - 1 और 6 - 2, तो क्या देखा आपने? 6 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 रंग 36, 4 चौको 16, 36 6 42 52 आ गया इसका मान। क्या देखा आपने? जो विकर्ण है AC डज नॉट इक्वल टू BD के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज कहता क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इसके विकर्ण परस्पर आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात जो ABCD आपका होगा, क्या होगा? ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। आई बात समझ में? तो आज के वीडियो में मैं आपसे इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि मैं इसी प्रकार की अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।